हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि आप लोगों को पता ही होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि वाटर या फिर फॉरेस्ट यानी कि या फिर एयर हो गया, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट। यही नेचुरल रिसोर्सेज के कॉन्सिक्वेंसेस या फिर उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा। वहाँ पे हमने देखा कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं वो ऑलवेज हमारे साथ या फिर यूजेबल कंडीशन में नहीं रह सकेंगे। इसको हमें यूज़ जो कर रहे उसको सस्टेन करना पड़ेगा। तो कि एज एन इंडियन कल्चर वी ऑलरेडी नो हाउ टू सस्टेन एनी थिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को कम हो या फिर ज़्यादा हो तो उसको अच्छे से यूज़ कैसे करें वो हम लोगों ने एज ए इंडियन हम लोगों ने सीखा हुआ है। यानी कि हमारे इंडियन कल्चर में ही ऐसा प्रैक्टिस है कि कोई भी चीज़ को एकदम ध्यान से कैसे यूज़ करना चाहिए, किसे बचा के यूज़ करना चाहिए, राइट। तो यही जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि फॉरेस्ट हो गया या फिर वाटर हो गया या फिर कोल एंड पेट्रोलियम, राइट, या फिर ऐसा समझो कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स या फिर ऐसा एयर पॉल्यूशन ना हो ऐसे, या फिर कोई भी उसका इतना साइड इफेक्ट ना हो, वैसे कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करेंगे या फिर उसको कैसे सस्टेन करेंगे वो यहाँ पे ये चैप्टर में हम जानने वाले। तो ये यहाँ पे ये चैप्टर में सब टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर के बारे में अगर बात करो तो सिंपल सी बात है कि वाटर जो है वाटर को क्लियर रखने के लिए जैसे कोई भी रिवर हो या फिर पॉन्ड हो उसमें वाटर क्लियर कैसे रखे, यानी कि अच्छा क्लीन वाटर कैसे रखे, या फिर वो वाटर को कंज्यूम करके वाटर का यूज़ कहाँ कर सकेंगे। वैसे ही यहाँ पे पूरे चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।